नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात अमरोहा की, जहां नकली और डुप्लीकेट प्लास्टिक पाइप बाजार में खपाए जाने का कथित मामला सामने आया है। वहीं बदायूं में मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और कानपुर देहात में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ और आपत्तिजनक कमेंट करने वाले युवक को महिलाओं ने बीच सड़क पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। अमरोहा जनपद में नकली और डुप्लीकेट प्लास्टिक पाइप बाजार में खपाए जाने का कथित मामला सामने आया है। कंपनी के निर्माता की शिकायत पर रजबपुर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम और पहचान वाले प्लास्टिक पाइप बाजार में बेचे जाने की शिकायत निर्माता को मिली थी। इसके बाद कंपनी की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर संदिग्ध वाहन को पकड़ा गया। वाहन की जांच के दौरान उसमें कंपनी के नाम से संबंधित प्लास्टिक पाइप पाए जाने की बात सामने आई है। कंपनी ने इन पाइपों को डुप्लीकेट होने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस वाहन और उसमें लदे पाइपों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि पाइप वास्तव में नकली है या नहीं और इस पूरे मामले के पीछे कौन लोग शामिल हैं। कंपनी की शिकायत के बाद प्लास्टिक पाइप के कारोबार से जुड़े बाजार में भी हलचल मच गई है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं इस्लामनगर थाना क्षेत्र के नगला बरहा गांव स्थित बालाजी महाराज धाम के महंत श्यामगिरी ने पुलिस को तहरीर देकर मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महंत के अनुसार 23 जून 2026 की शाम करीब 4:30 बजे मंदिर परिसर में सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान लव और कुश नाम के 2 युवकों पर मूर्ति को डंडा मारकर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करने का आरोप है। विरोध करने पर दोनों पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। महंत के मुताबिक सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित महंत ने थाना इस्लामनगर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मामले में पुलिस की जाँच के बाद ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी। बाबा, क्या बात हुई आपके साथ? कौन से गांव की बात है ये? कौन से गांव की बात है ये? है? अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? भैया हमने मना करी, मंदिर में होते हैं हमें। कोई धार्मिक स्थल पे मूर्ति वगैरह का कोई हुआ है? मंदिर में शिवलिंग तोड़ी है? लात पैर वगैरह मारा उसमें? और आपके पास हाथापाई हुई, डंडा से हुई थी या? डंडा से भैया, गलमान पकड़ हुआ, दोनों भैया भिड़े मारना। अच्छा, क्या बजे की घटना थी ये? 4 बजे की घटना है, 4:30 बजे की। अच्छा, तो आप वहाँ पे मंदिर पर और कोई जो कार्यकर्ता होते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे? तो मंदिर के अकेला ग्राउंड में कोई ना हो, हम अकेले ही है। अच्छा, तो ये घटना हुई किस बात पे? भैया यह बात पे झाड़ू लगा रहे। हाँ, झाड़ू लगाने के बाद में हमने मना कर दिया। हाँ, निकाल ले। अच्छा, और वो हंसी आएगी हमारे जोड़े पाँव बच्चे को मारू। हाँ, तो ये आपके निशान लग रहा है, ये चोट का ही निशान है? हाँ। अच्छा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर की रिपोर्ट। अकबरपुर थाना क्षेत्र में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ और आपत्तिजनक कमेंट करने वाले युवकों को महिलाओं ने बीच सड़क पकड़ लिया। महिलाओं ने आरोपी को घेरकर जमकर फटकार लगाई और उससे उठक बैठक भी करवाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक युवक ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रही छात्राओं के साथ कथित तौर पर अश्लील इशारे और आपत्तिजनक कमेंट कर रहा था। इसी दौरान छात्राओं के पीछे स्कूटी से आ रही एक महिला की नजर युवक की हरकतों पर पड़ गई। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए स्कूटी से ऑटो का पीछा किया और उसे रुकवाकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। भगतपुर विकासखंड के ग्राम बराही लालपुर में मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण के बाद शिव परिवार भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना को लेकर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख पति ठाकुर वीर सिंह सैनी ने पहुंचकर हवन पूजन में भाग लिया। वहीं ग्राम छतरपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। सैनी समाज के जिलाध्यक्ष वीर सिंह की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी और बिलारी के पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेश सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। समारोह में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 100 मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में करीब 500 लोगों की मौजूदगी रही। बच्चों के सम्मान से समारोह में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। छतरपुर में कोई प्रोग्राम था
उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छतरपुर प्रोग्राम था हमारा जो जिला सैनिक स्तर पे हमने प्रतिभा सम्मान समारोह आज बच्चों को किया है। हमने 100 बच्चों को जो है प्रशस्ति पत्र दे करके और प्रतीक चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया है और समाज के बच्चों को हमने प्रोत्साहन किया है कि आप आगे बढ़िएगा और उनको हमने जो 80%, 84% और 86% के बच्चे थे जो 70% से ऊपर थे उन सबको हमने सम्मानित किया है और 100 बच्चों को हमने प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया है और लगभग 500 लोगों की जो वहाँ भागीदारी थी क्षेत्र के, सिर्फ वो ब्लॉक भगतपुर का ही था और लगभग 500 लोग समाज के वहाँ थे और सभी ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ प्रोग्राम किया, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी सुनीता सैनी जी थी जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और दूसरी मुख्य अतिथि हमारे जो है सुरेश सैनी जी थे जो बिलारी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं वो थे और यही जो है हमारे अतिथि थे। उसमें मैं जिलाध्यक्ष और जो कार्यक्रम के हमारे अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे जो हैं कपिल देव सैनी जी थे और बाकी काफ़ी हमारे संख्या में वहाँ लोग उपस्थित थे। अच्छा सर, किस विद्यालय में ये प्रोग्राम किया गया? ये विद्यालय में नहीं था, ये एक सामाजिक स्कूल है हमारा, उसी के पास में प्रोग्राम था, समाज का प्रोग्राम था तो सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे। अच्छा, जैसे कि इस टाइम पे आप बिरहाई लालपुर में पहुँचे हुए हैं एक मंदिर पर, इस विषय में क्या कहना चाहिए? ये बिरहाई लालपुर हमारा अभी आप पीछे देख रहे हैं मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और भव्य मंदिर है, पूरे क्षेत्र में आस्था रहती है और अभी इसका जो जीर्णोद्धार गांव वालों के द्वारा मंदिर थोड़ा आप देख रहे हैं नीचे हो गया था तो इन लोगों ने अभी इसका जो है सौंदर्यीकरण कराया है और इसका जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने यहाँ पे अभी पूजा और हवन चल रहा है। कल यहाँ पे भंडारा भी है और जो हमारी प्रतिमा है उसका भी हमारे यहाँ जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए थे, भैया का फ़ोन गया, हमारे अध्यक्ष जी हैं पवन शर्मा जी और सभी ग्रामवासी हैं तो इनका फ़ोन गया कि हमारे प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, आज पूजन है। तो आज मैं यहाँ पूजन में आया था और आज इन सब लोगों से मिला तो मैं दुआ करूँगा सभी ग्रामवासियों के लिए कि इतना अच्छा प्रोग्राम और इतनी अच्छी जो है मंदिर की व्यवस्था ये लोग देख रहे हैं। ईश्वर हमेशा इन सबको खुश सुख समृद्धि दे और हमेशा गांव में शांति बनी रहे और हमेशा सभी बच्चों को सत्य मार्ग दिखाएं और सभी लोग बैठे हैं, यही चीज़। सर, यहाँ के बाद आपका डिलारी में भी कोई प्रोग्राम है? हाँ, अब हम लोग यहाँ से डिलारी जाएंगे क्योंकि डिलारी के लगभग 100 से 150 भोले हमारे जल लाते हैं ब्रज घाट से। अब वो ब्रज घाट से डिलारी पहुँचने वाले हैं तो अब वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ पे जो है हम लोग कांवड़ जो वाले हैं हमारे उनके ऊपर हम पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करने का काम करेंगे। लालपुर बिरहाई में बहुत सारे लोग ग्रामीण जो हैं मंदिर पर इकट्ठे हुए हैं और ब्लॉक प्रमुख पति ठाकुर द्वारा वीर सिंह सैनी जी भी हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, हमारे गांव में जो मंदिर है ये मंदिर थोड़ा सा नीचा हो गया तो सभी गांव वालों ने मिलकर सबने सहयोग करा और इसको थोड़ा सा प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति स्थापित, न्यू मूर्ति जो पुरानी मूर्ति थी तो उन्हें न्यू मूर्ति के रूप में परिवर्तित किया गया और मंदिर को उठाकर उसको प्राण प्रतिष्ठा मतलब मंदिर की मूर्ति स्थापित करवा रहे हैं हम लोग और सभी ग्रामवासी इसमें बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं और चाहते हैं कि एक धर्म का प्रचार हो और सभी ग्रामवासी बहुत हर्षोल्लास से लगे हुए हैं। कल को यहाँ पर एक भंडारा का आयोजन किया गया जो सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से सबसे अनुरोध किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस व्यवस्था को बनाएं अच्छे से और धर्म का प्रचार। सर, इसमें जो है किन किन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जा रही हैं? देखो, सबसे सर्वप्रथम हमारे जो गणेश जी भगवान हैं उनकी स्थापित की है, फिर पूरा शंकर जी का फुल परिवार जो है हमारा शिव परिवार वो पूरा परिवार स्थापित किया और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित। सर, ये जो कल आपके यहाँ भंडारा है इसके मुख्य पुजारी कौन है जिनके द्वारा किया जाएगा? इसमें यादराम शर्मा जी हमारे जो हैं उनकी देख रेख में सारा कार्य चल रहा है। मुख्य पुजारी के रूप में हमारे प्राण प्रतिष्ठा कार्य वही देख रहे हैं सब, उनके संज्ञान में रहते हुए उनके व्यवस्था को देखते हुए काम सब किया जा रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या कहना चाहिए? जागरूकता कराना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म का प्रचार अच्छे से हो और भैया सब लोग अपने प्रेम भाव से रहें, सब व्यवस्था को अच्छे से बना कर रखें और अपना प्रचार भी आप अच्छे से करते रहें। सब लोगों के बीच में जाएं, जितना भी आप लोगों के बीच में जाके अपने मीडिया बंधु जाएंगे उतना पत्रकार न्यूज़ पे निकालेंगे तो उसमें आपका ही प्रचार और धर्म का ही प्रचार। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
एमपी फाउंडेशन की ओर से शनिवार शाम 23 अगस्त को हिंदी भवन में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय कला, संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एवं अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित विष्णुकांत चतुर्वेदी और आईटीबीपी के डीआईजी अवनींद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रिंदाना रहस्या और डॉक्टर अविनाश कुमार ने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और युवाओं को अपनी संस्कृति विरासत से जोड़ना रहा। एमपी फाउंडेशन के अध्यक्ष नुपुर श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आगे भी देश भर में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज एमपी फाउंडेशन के माध्यम से गाजियाबाद के हिंदी भवन में भारतम का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज किस तरीके का कार्यक्रम ये है और इसको करने का क्या कुछ इनिशिएटिव रहा है? एमपी फाउंडेशन ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये एक हमारे गाजियाबाद की जनता के लिए ऐसे कार्यक्रम की प्रस्तुति हम आगे आने वाले दिनों में करते रहेंगे, बाकी के जिलों में भी। और ये कार्यक्रम हमने किया है कलाकारों को उनका साहित्य आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें एक अवसर मिले, एक मंच प्रस्तुत मिले जिससे वो अपनी कला की प्रस्तुति कर सके। सर, आज गाजियाबाद में एमपी फाउंडेशन के माध्यम से भारतम कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। आप आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं। कैसा कार्यक्रम आपको लगा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ है और मैं एमपी फाउंडेशन को बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि इतनी अच्छी प्रस्तुत की है। हमारे भारत की कला, संस्कृत, संगीत, नाट्य सबका जो एक धरोहर है, भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी विविधता को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग कलाकार यहाँ पर आए हैं बहुत ही अतिथि श्रेणी के हैं। ये भारत की कला और संस्कृत को विश्व में यश और कीर्ति के शिखर पर जरूर ले जाएंगे। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। संगठित अपराध के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मोहम्मद नब्बे उर्फ नईम उर्फ नज़्मे आलम की करीब 15 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति कुर्की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद नब्बे उर्फ नईम उर्फ नज़्मे आलम पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी मुबारकपुर थाना नवाबगंज चोरी किए गए वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर में छेड़छाड़ कर उनकी नंबर प्लेट बदलता था। इसके बाद कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कर वाहनों को बेचकर अवैध तरीके से धन अर्जित करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार अपराध से अर्जित धन से आरोपी ने मौजा, मोहिद्दीनपुर, उपरहार, परगना, नवाबगंज तहसील सोराव में कई संपत्तियां खरीदी थी। इनमें न्यू राजधानी होटल समेत कुल 5 आराजी शामिल है। इन संपत्तियों का कुल रकबा 1282.5 वर्ग मीटर बताया गया है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज पर मुकदमा अपराध संख्या 595/22 अंतर्गत 2/3 गैंगस्टर अधिनियम बनाम मोहम्मद नफीस उर्फ भुट्टो आदि 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना होलागढ़ द्वारा की गई। इस अभियोग में धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त मोहम्मद नज़्मे आलम उर्फ मोहम्मद नब्बे पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी मुबारकपुर उपरहार थाना नवाबगंज, जिसके द्वारा अपनी पत्नी, अपने निकट संबंधियों तथा अन्य छद्म व्यक्तियों के नाम से मौजा मोहिउद्दीनपुर थाना नवाबगंज में संपत्ति क्रय की गई थी। उक्त के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौजा मोहिउद्दीनपुर स्थित उक्त संपत्तियों आराजी संख्या 616, आराजी संख्या 620 खा तथा आराजी संख्या 633, जिसका कुल क्षेत्रफल 1282.5 वर्ग मीटर है तथा एक निर्मित होटल को आज दिनांक 23 अगस्त 2026 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश के कुर्क किया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज के गंगानगर जोन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फाफामऊ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 23 अगस्त 2026 को थाना फाफामऊ क्षेत्र के बहोरिकपुर क्रॉसिंग के पास से मोहम्मद इरफान उर्फ चुच्चू पुत्र मोहम्मद हसीन निवासी चंदापुर मलाक हरहर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2 अवैध देशी बम बरामद हुए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानों में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, चोरी, बरामदगी और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़े कई पुराने मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक कंबोज सिंह, उपनिरीक्षक मोहम्मद हारून और हेड कांस्टेबल जयप्रकाश यादव शामिल रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट।
प्रयागराज के गंगानगर जोन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सराय इनायत पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंबुज भारतीय पुत्र शंकर लाल भारतीय निवासी ग्राम अमर सापुर को 23 अगस्त 2026 को नसीरापुर रिंग रोड स्थित अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 23 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक स्वामीनाथ दुबे और उप निरीक्षक रजनीश शुक्ला शामिल रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। बासी तहसील क्षेत्र के मिठवल ब्लॉक अंतर्गत भरथना गांव में स्कूल की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया। मामला गाटा संख्या 236 से जुड़ा है, जो स्कूल के नाम सुरक्षित बताई जा रही है। आरोप है कि जमीन के करीब 25 एकड़ हिस्से पर ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा किया गया। मामले की पूर्व एसडीएम जिला विकास अधिकारी और लोकायुक्त अधिकारी स्तर से जांच के बाद बासी तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुए 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जमीन को स्कूल के लिए सुरक्षित करने का आदेश भी दिया गया है। अब सवाल यह है कि जुर्माना लगाने के बाद स्कूल की जमीन वास्तव में कब्जा मुक्त हो पाएगी या नहीं। ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन की नजर अब प्रशासन की अगली कार्यवाही पर है। मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य और ग्रामीणों ने भी अपनी बात रखी है। आपके ऊपर मदरसे की जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा है, आप इस विषय में क्या कहना चाहिए? सरासर गलत आरोप है। मैंने कोई जमीन मदरसे की कब्जा नहीं किया है। ये मेरी बाउंड्री 50 साल पुरानी बाउंड्री लगी हुई है। मैं उसी बाउंड्री के अंदर हूँ। ये बाउंड्री का ईंटा थोड़ा सा गिर गया था, उसी को मैंने सीधा आज के 4 साल पहले किया था सीधा। बाकी जमीन इधर उधर कहीं नहीं गई, नीचे बाउंड्री वही है और चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई है। मैंने कोई जमीन की 1 इंच जमीन मैंने किसी मदरसे की या किसी नवीन पर्ती की कोई जमीन मैंने कब्जा नहीं किया है। अब सर अगर मैं जमीन कब्जा किया हूं तो तहसीलदार कानूनगो लेखपाल की रिपोर्ट आई कि न पैमाइश मैंने अपने रकबे का कराया तो मेरा रकबा 30 ईयर कम आ रहा है। 30 ईयर कम आ रहा है। उस 30 ईयर को पूरा करने के लिए 14.5 ईयर जमीन मुझको उसी 236 नवीन पर्ती जिसको मदरसा कहा जाता है उसी जमीन से हमको 14.5 ईयर मिला है। बाकी और जो घट रहा है वो अभी भी घटा पड़ा है। तो जब श्रीमान जी मैं 14 ईयर उसी नंबर से हमको मिल रहा है तो मेरे ऊपर जो आरोप सरासर निराधार है। ये तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। मेरे ऊपर उसकी भी कहानी सुन लीजिए। जुर्माने की कहानी सुन लीजिए। हाँ, जुर्माने की कहानी यह है कि हमको 15C की नोटिस मिली। मैं समय से पहले गया अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए। श्रीमान तहसीलदार जी का ऑपरेशन हुआ था, वो छुट्टी पर थे। मैं नायब तहसीलदार के यहाँ गया इंडोज कराने के लिए। उन्होंने कहा मैं चार्ज पर नहीं हूँ इसलिए इंडोज मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने जब नहीं इंडोज हो रहा था मैं जाकर के रजिस्ट्री कार्यालय के नाम से तहसीलदार कार्यालय को मैंने रजिस्ट्री भेजा। उस रजिस्ट्री की मेरे पास रसीद भी है। रजिस्ट्री भेजा मगर कार्यकर्ताओं ने जो पेशकार वगैरह ने मेरी उसको रिसीव भी किया है, उसी तारीख में रिसीव भी किया है, परंतु उसको फाइल में ना लगा करके कहीं दूसरी जगह रख दिए। और फाइल जब तहसीलदार साहब के सामने गई तो उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं थी और मैं भी तारीख पर नहीं था, मुझको तारीख का कोई पता ही नहीं चला। तो दोनों आदमी जब गैर हाजिर थे तो उन्होंने एक पक्षी आदेश किया, जो आरोप था उसी को उन्होंने मान लिया और एक आदेश कर दिया। उस आदेश को लेकर के मैं कायमी पत्र दिया उनको। वो कायमी पत्र मेरा आज कल 2 दिन 4 दिन के बाद देखते हैं स्वीकार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कर रहे थे। उसके बाद डीएम साहब के यहाँ मैं गया। डीएम साहब ने एक आदेश किया कि इनकी कायमी प्रार्थना पत्र को देखते हुए जो उचित फैसला हो वो किया जाए। उन्होंने उस आदेश को पाया तो उसके बाद उन्होंने कायमी पत्र प्रार्थना मेरा स्वीकार किया और आदेश किया और 25 तारीख को तारीख डाला और मुझे 25 तारीख में कोर्ट में फिर से जाना है। लोकायुक्त की जो जांच टीम गठित की गई थी लोकायुक्त के द्वारा, उस गठित टीम ने जो रिपोर्ट बना के दिया है क्या वो गलत है? सुनिए मैं बताता हूँ। लोकायुक्त जब आई थी तो वो स्कूल की बाउंड्री चारों तरफ से नापी और नापने के बाद उधर की जमीन, उधर 2.5 मीटर जमीन उस तरफ नापी, इनके खेत में फारूक के उधर नापी। लेकिन जब उन्होंने नापने के लिए नापे लेकिन रिपोर्ट जब दिया गया
तो उस जमीन को छोड़ दिया गया और इकट्ठे जितना शॉर्ट कर रहा था उसको बिना मेरी जमीन को नापे और बिना मेरी जमीन की पैमाइश, बिना इसका सीमांकन किए सीधा निराधार ये कह दिया गया 25 ईयर जो घट रहा है वो इसी 237 में होगा। मतलब की जो जमीन है, हाँ। आपने आरोप लगाया कि प्रधान जी ने कब्जा नहीं, मैं आरोप प्रधान के ऊपर नहीं लगाया हूँ। दाखिल किया था आपने? मैं अपना पेपर स्कूल का दाखिल किया हूँ लोकायुक्त में। लोकायुक्त के टीम गठित हुई है, अधिकारी लोकायुक्त के आए हैं, जिला अधिकारी थे, कोषाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, कानून गो, लेखपाल, तहसीलदार, टीम गठित करके लोग पैमाइश किए हैं। अब जैसा कि हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि 2.5 मीटर फारूक में गया, या तो हमारी शक्ल खराब थी या तो हमारा नाम खराब था कि हमारा नाम भी भूल गए वो लोग, रिपोर्ट में नहीं लिखे, या तो हमारी कोई गिनती उनके सामने नहीं थी। जो भाई प्रधान है तो उन्हीं में डाल दो। हमारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लगी? मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ ना, मैं ताकतवर भी नहीं, मैं प्रधान भी नहीं हूँ। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जब तक हमारे स्कूल आश्वासन मिला है, अभी आप जांच टीम आई, जांच करके गई, हमारे पास पूरा पेपर है, हमारे पास पूरा पेपर है, लोकायुक्त टीम की गठित रिपोर्ट हमारे पास है। तहसीलदार साहब न्याय करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट में घसीटेंगे तहसीलदार को, आएंगे वहीं जवाब देंगे वो। हमारे लिए दरवाजा बंद नहीं है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। स्कूल है, वो सुरक्षित जगह है, वो स्कूल की जमीन में सिर्फ स्कूल बनेगा, किसी का कब्जा नहीं रहेगा उस पर। वो चाहे रास्ता टेढ़ा करके बना दें, चाहे किसी का मकान बनवा दें, चाहे अपना कब्जा कर लें। मैं थोड़ी आरोप लगाया हूँ, टीम गठित हुई है, टीम वाले रिपोर्ट दिए, मेरे पास सारे पेपर हैं। अभी तक इस पर कार्रवाई क्या हुई थी? कार्रवाई हुई थी, तहसीलदार जो है खाली करने का आदेश दिए थे और 12,000 रुपये जुर्माना लगाए थे। कल 21 तारीख का टीम गठित हुई, आज हटाने के लिए कब्जा हो, और कल उनकी कायमी एक्सेप्ट कर ली है, फिर से हम सुनवाई करेंगे। 18 तारीख को कायमी, 21 को तारीख, 18 को कायमी ले रहे हैं वो अधिकारी भाई, कुछ भी करें वो। 18 तारीख को ही कायमी एक्सेप्ट कर लिए थे, उसके बाद वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 18 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया तो अधिकारी है, उनको पावर है, लेकिन तारीख कल थी 21 तारीख को, कल सुनवाई होना था। और उन्हें आप तहसीलदार भी लिखे, आज कब्जा हटाने के लिए आदेश, आज टीम गठित हुई, तहसीलदार ने खुद लिखा था कानून को, कानून को लेखपाल को, और SDM बासी जो है नायब तहसीलदार सदर, SHO बासी, उनको लिखे हैं और टीम गठित हुई थी आज हटाने के लिए कब्जा। और उसके पहले जो तहसीलदार महोदय अपना ही को जो है आदेश वापस ले लिए हैं, किन सुनवाई करेंगे, होगा जो होगा आगे होगा। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। मोहाना थाना पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, एक एंड्रॉयड मोबाइल, मास्टर चाबी और 90 रुपए नेपाली करेंसी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान नेपाल के कपिलवस्तु निवासी समीर अंसारी के रूप में हुई है। आरोपी को माधोपुर जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह साप्ताहिक बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों से मास्टर चाबी की मदद से 2 पहिया वाहन चोरी करता था। इसके बाद चोरी किए गए वाहनों को नेपाल ले जाकर उनकी नंबर प्लेट बदलकर बेच देता था। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्यवाही की जा रही है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। क्या है मामला? देखिए, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय के द्वारा लगातार हम लोग अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में कल 22 तारीख को क्षेत्राधिकारी और IPS CO सदर श्री विश्वजीत जी हैं, उनके कुशल निर्देशन में थाना मोहाना के थाना प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज खुनवा, जो कि थाना शौहरतगढ़ के चौकी इंचार्ज हैं, उनके द्वारा कल एक वाहन चोर जिसका नाम समीर अंसारी है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके कब्जे से 2 चोरी गए मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। एक मोटरसाइकिल थाना मोहाना की थी, जिसके संबंध में थाना मोहाना पर मुकदमा अपराध संख्या 130/2026 लिखा हुआ था, और दूसरी मोटरसाइकिल थाना शौहरतगढ़ की थी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 174/2026 वहाँ पर लिखी गई थी। और अभियुक्त के कब्जे से एक जो है पल्सर मोटरसाइकिल और एक TVS मोटरसाइकिल जो बरामद की गई है। अभियुक्त के पास एक मास्टर की भी मिला है, जो कि मास्टर की के द्वारा वह मोटरसाइकिल को खोल लेता था और चोरी करके वाहन को ले जाता था और उसके नंबर प्लेट्स को चेंज करके उसका
इस्तेमाल करता था और इसे बेचने की कोशिश में था। सर इसका पुराना कोई इतिहास? इसके जो आपराधिक इतिहास है उसके संबंध में अभी और पूछताछ हो रही है और वो जब पता चलेगा तो आपको उस संबंध में अवगत कराया जाएगा। तो अभियुक्त के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, एक मास्टर की, एक एंड्रॉयड मोटरसाइकिल और 90 रुपये मिले हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि जो अभियुक्त है ये जो है नेपाल राष्ट्र का रहने वाला, चूँकि हमारा बॉर्डर का एरिया है तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके संबंध में और छानबीन की जा रही है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जो है थाना मोहाना और थाना शौरतगढ़ से प्रश्न है। से क्या पुरस्कृत करेंगे? इस सराहनीय कार्य के लिए हमने अपनी टीम को ₹10,000 से इनको पुरस्कृत करने के लिए एसपी महोदय के द्वारा जो है घोषणा की गई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।